कलाम खुदा के अंदर से हम दै यकी खुदा कदूस का वो माशी निज़ाम जो खुदा कदूस ने कायम किया उसको हम सीख रहे हैं। आज इसका जो है ये चौथा सेशन है। कलाम खुदा के अंदर से हमने देखा कि ये जो माशी निज़ाम जो खुदा कदूस ने कायम किया और लाभियों को जो उनसे उसका मरूसी जो उनसे उनका हक करार दिया, इस वजह से क्योंकि लावी जो है मखसूस किए गए कि वो खुदा कदूस के घर को जो उनसे है उसकी देखभाल करेंगे, उसका इंतज़ाम करेंगे और उनका कोई भी जो उनसे हिस्सा जो है विरासत में वो वादे की ज़मीन में उनको नहीं दिया गया और इसलिए ये जो उनसा उनके मुआशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो खुदा के घर के लिए जो उनसे मखसूस किए गए, उनको दै यकी के लिए दै यकी जो उनसे उनका मरूसी हक करार दिया गया। कलाम खुदा के अंदर हमने देखा कि मसाया जो उनसे मत्तिया 23वें बाब की 23वीं आयत में बयान फरमाते हैं कि ये दै यकी जो उनसी है वो मौजूद है। वो लोग जो कि दै यकी को इनकार करते हैं, हमने कलाम खुदा के अंदर देखा मलाकी की किताब के अंदर, वहां पे हमने देखा कि जब आप पूरी दै यकी नहीं लाते तो खुदा कदूस की जो लानते हैं वो आपके साथ मुंसलिक है। आप जो उनसे खुदा कदूस फरमाते हैं आप मुझे ठगते हैं। खुदा को ठगना जो उनसे वो एक बहुत बड़ा गुनाह गर्दाना गया है और जो उनसे खुदा को ठगने वाला जो उनसे वो उस गुनाह की जो उनसी है सजा का हकदार ठहरेगा। और हमने देखा इसमें सीखा कलाम खुदा के अंदर कि खुदा कदूस कहते हैं अगर आप अपनी पूरी तयकी लाएंगे तो मैं जो उनसे आपके लिए आसमान के दरीचे खोल दूंगा, बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं कि मेरा इम्तहान करें, लेकर आए, पूरी दया यकी जो है वो दें और फिर जो उनसे देखें कि मैं आपके लिए वो बरकतें जो आप ज़मीन पर दर बदर ढूंढते फिरते हैं, मैं आसमान के दरीचे खोल दूंगा और वो आसमान पर से बरकतें आपको जो है दूंगा। कलाम खुदा के अंदर वो लोग जो कि दया यकी से इनकारी हैं, वो इसलिए इनकारी हैं क्योंकि वो उस लालच के बाद जो इंसान का खासा है, वो ये कहता है कि क्या उस कहते हैं मैं क्यों जो है अपनी कमाई में से खुदा को ये 10वां हिस्सा दूं। वो ऐसे कलाम सुनाने ढूंढता है जो कि उसके उस लालच को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें और उसे बता सकें कि दै यकी अब जौन सी है ये मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं कलाम खुदा के अंदर मत्तिया 23वें बाब की 23वीं आयत के अंदर, वहां पे जो है वो कलाम खुदा में बयान होता है कि मसाया कहते हैं 23वें बाब की 23वीं आयत, आयरे आकर फिक्की और फीसियो तुम पर अफसोस के पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दै यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातें यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। मसाया फरीसियों को ये बयान कर रहे हैं कि तुम दै यकी तो जो उनसी है वो अदा कर रहे हो, लेकिन इसके साथ जो उनसे इंसाफ रहम और ईमान जो उनसे उसको आपने तर्क किया है। वो क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते, कि लाजिम है, कंपल्सरी है, यू ऑट टू पे द टाइथ इन एडिशन, ना सिर्फ आपने टाइथ जो उनसे देनी है बल्कि जो उनसे आपने ये जो जस्टिस है, मर्सी है, ट्रस्ट है, ईमान है, रहम है, इंसाफ है, इसको भी कायम रखना है। तो उन्होंने किसी भी तौर पर जो उनसे मेरे और आपके मालिक ने जो उनसे वो दै यकी को मनसूख नहीं फरमाया। हम देखते हैं ये खुदा कदूस का मुआशी निज़ाम जो खुदा कदूस कायम करते हैं। अब्राहम जो उनसे हैं वो दै यकी अदा करते हैं, हमने शुरू के अंदर ही सीखा था, और वो ना वो इसराइली हैं बल्कि अभी तो उनका नाम भी नहीं चेंज हुआ, वो दै यकी याद कर अदा करते हैं, अपनी पूरी दै यकी लेके आते हैं और मलके सिद्क को जो उनसे अदा करते हैं। और मलके सिद्क जो उनसे जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो खुदा के जो उनसे है वो सरदार काहिन और सालम के बादशाह हैं। और इसको अगर आप तफसील से सीखें तो आपको पता चलेगा कि वो और मसाया जो है क्या उनके अंदर मुमासलत है, या दूसरे लफ्जों में कि क्या वो मसाया तो नहीं। ये इसको खुदा एक दूसरे हम चाहा तो हम इसको तफसील से देखेंगे। हम देखते हैं कि ना सिर्फ मसाया अपनी जिंदगी के अंदर इसको जो उनसे है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं कि खुदा कदूस जो उनसे है वो जो ला तब्दील खुदा हैं वो
एक जो उनसे शख्स को तो हुक्म दें कि ये करो और दूसरे शख्स से कहें कि ये मत करो। मसाया जो जिस्म की सूरत इख्तियार करते हैं, ज़मीन पर आते हैं खुदाए कदूस और हमारे दरमियान में रहते हैं, वो कैसे मुमकिन था कि वो इस मुआशी निज़ाम को, अपने घर के इंतज़ाम को वो जो उनसे वो मनक़ता फरमाएं। और इसीलिए वो फरमाते हैं कि लाजिम था ये भी करते, लाजिम है ये दायकी देते हैं। और आप देखते हैं कि मसाया और उनके शागिर्द जब वो ज़मीनी खिदमत अंजाम देते हैं, और हमने बहुत सारे हवालों के अंदर से देखा था, लुकास रसूल की इंजील 8वें बाब की 3री आयत में, 10वें बाब की 7वीं आयत में, कि जो उनसे वो जो है उस वक्त जब वो ज़मीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं तो बहुत सी जो है वो औरतें भी हैं जो कि अपने माल से उनकी खिदमत करती हैं। हम जो उनसे देखते हैं कि शागिर्द मसाए के आसमान के जाने के बाद जो है बहुत सारे हवालों के अंदर हम देखते हैं, दूसरा करंथियों 11 बाब 7 से 9वीं आयत, फिलिपियों के खत 4 बाब के अंदर हम देखते हैं कि जो शागिर्द हैं वो उनकी जो खिदमत है, जब करिया करिया गांव गांव जाते हैं तो जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो इस हुक्म के मुताबिक वो उनकी ज़रूरियात को पूरा फरमाते हैं। हम देखते हैं कि कलाम खुदा बयान करता है कि अब वो जो उनसी जो ज़मीनी हैकल जो खुदा का मकदस थी, जब वो ज़मीन पर कायम ना रही, जब वो बर्बाद हो गई, तो वो जो ये दैयकियों का निज़ाम था वो क्योंकि हैकल के लिए, उस घर को चलाने के लिए था, अब वो हैकल जो उनसी है, अब वो खुदा का मकदस जो है वो इंसान का बदन ठहरता है, खुदा खुद उसके अंदर सुकूनत करते हैं। इसीलिए जो उनसे हुक्म दिया गया नए अहदनामे के अंदर कि आप, क्योंकि कहानत तब्दील हो गई, और इसका हम तफसील से इब्रानी के खत 7वें बाब के अंदर देखेंगे कि जब ये निज़ाम तब्दील होता है, इंसान खुदा का मकदस ठहरता है, खुदा की हुजूरी जो उनसे उसके अंदर मौजूद हो ठहरती है, तो अब कलाम सुनाने वाला कलाम के वसीले से जो है वो उस खुशखबरी को जो उनसे है, जो उसके ज़िम्मे सौंपी गई है, ताकि दुनिया के कोने कोने में खुदा के कलाम की मुनादी हो। किस बात की मुनादी हो? उस कफ़ारे की मुनादी, ताकि कोई हलाक ना हो बल्कि हर एक की तौबा तक पहुंचे, और जो उनसे वो खुदा की हुजूरी में वो उस वादे की जो जो बादशाहत का वादा उसके अंदर दाखिल हो सके। और जब आप जो उनसे इसमें रखना डालते हैं तो आप खुदाए कदूस को जो उनसे वो ठगते हैं, उनके इस माल को जो वो कहते हैं ये 10वां हिस्सा मेरा है, पाक है, आप इसमें रखने का बायस बनते हैं। हम कलाम खुदा के अंदर जो उनसे पहला करंथियों 9वें बाब और इसकी जो उनसे 13वीं और 14वीं आयत में आएंगे। पहला करंथियों 9वां बाब और इसकी जो है 13वीं और 14वीं आयत। कलाम खुदा के अंदर जो उनसे हमें सीखने को मिलता है, पौलुस रसूल बयान फरमाते हैं, वो कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि जो मुकद्दस चीजों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं, और जो कुर्बानगाह के खिदमत गुजार हैं वो कुर्बानगाह के साथ हिस्सा पाते हैं। इसी तरह यहोवा यहाँ पे मसाया की वो जो एग्जांपल दे रहे हैं कि मसाया ने खुद फरमाया है। अब मसाया का नाम जो उनसे है, ना ही तो उर्दू में है, ना ही अरबी में है, ना ही उनका नाम जो उनसे है इंग्लिश में है। उनका नाम बाप ने, जब वो अभी माँ के पेट में है, मालूद जो उनसे रूह कुदस से ठहरते हैं, तो जो उनसे उनका नाम जो है फरिश्ते के जरिए जो है दिया जाता है, और उनका नाम इब्रानी में, और मसाया खुद अपना नाम इब्रानी में जो पालूस रसूल है उनको बयान फरमाते हैं। या आप अमाल की किताब के अंदर इसको देख सकते हैं। आप जो उनसे देखते हैं कि यहाँ पे पालूस रसूल जो उनसे वो फरमा रहे हैं 14वीं आयत में, इसी तरह खुदावंद ने भी मुकर्रर किया। कौन खुदावंद? वो मसाया को बयान कर रहे हैं कि उनका ये हुक्म है, उन्होंने मुकर्रर किया है। इसलिए मसाया फरमाते हैं कि लाजम था कि दायकी मत छोड़ दे। इसी तरह खुदावंद ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी के सुनाने वाले खुशखबरी के वसीले से गुजारा करें। खुशखबरी जो उनसी है अगर नहीं सुनाई जाएगी, किस चीज की खुशखबरी, किस बात की जो उनसी है,
मुनादी, उस बात की मुनादी जो खुदा अपना तख्त छोड़कर जमीन पर आते हैं, जिस्म की सूरत में जो है हमारे दरमियान में रहते हैं, थूका जाता है उस जिस्म पे, कोड़े मारे जाते हैं, मुक्के मारे जाते हैं, स्लीप पर खींचा जाता है, कील ठोके जाते हैं, भाला जो है उस पसली में जो है वो मारा जाता है, खून और पानी बह निकलते हैं, उस कफारे की खुशखबरी। इसीलिए पौलुस रसूल फरमा रहे हैं, इसी तरह खुदावन ने भी मुकर्रर किया है। ये जो उनसे ये किसी पादरी ने, किसी कलाम सुनाने वाले ने, किसी बाप ने, किसी बेटी ने, किसी रिश्तेदार ने मुकर्रर नहीं किया, बल्कि मेरे और आपके निजात दहिंदा ने मुकर्रर किया है। वो क्या चीज मुकर्रर की है कि इस खुशखबरी की मुनादी, इस कफारे की मुनादी जो कि आपको उस वादे के अंदर दाखिल करती है, उस कफारे की मुनादी, कि जो इस कफारे की मुनादी दे रहा है, जो कलाम सुनाने वाला है, जो खुशखबरी पहुंचा रहा है, वो खुशखबरी के वसीले से गुजारा करेगा। और जब आप ये कहते हैं जी हम जो है, आप बड़े फख्र से, बड़े तंजिया तौर पे आप ये जताते हैं जी आपने जो है खुशखबरी कलाम सुनाने वाले को आपने, वो आपके पास आया और आपने उसकी मदद कर दी। वो आए थे जी, मैंने उनको जो है 200 रुपया दे दिया, 100 रुपया दे दिया, $100 दे दिया, 500 यूरो दे दिए, 50 पाउंड दे दिए, मैंने उन्हें दे दिया। आपने कहां से दे दिया? कलाम खुदा कहता है कि ये जो दौलत तेरे पास है, ये हमने सीखा कलाम खुदा के अंदर। कलाम खुदा क्या बयान करता है कि ये तेरी नहीं, ये मेरी तरफ से वो कुव्वत है जो तुझे अता की ताकि तू ये दौलत कमा सके। तो ये खुदा कदूस की कुव्वत है जिसने आपको ये दौलत कमाने की जो उनसी है कुव्वत अता फरमाई। और उस दौलत में से वो कहते हैं ये 10वां हिस्सा मेरा है और वो पाक है और मेरे इस निजाम के लिए मुकर्रर है। और इसीलिए पौलुस रसूल फरमाते हैं कि खुशखबरी सुनाने वाला वो आप उस पर एहसान नहीं करे, बल्कि उसको जो तोड़ा सौंपा गया वो तोड़ा लेकर आप तक पहुंचा, ताकि आप उस खुशखबरी पर ईमान लाकर हलाक ना हो, बल्कि तौबा करें और हमेशा की जिंदगी पाए। तो कहा गया है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी बातों की खुशखबरी देते हैं। बजाय आप अपने ऊपर फख्र करने के, आपको फख्र करना चाहिए कि कलाम कहता है वो खुशखबरी सुनाने वाला वो फख्र का बाइस ठहरे। क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी बातों की खुशखबरी देते हैं। आपके लिए अच्छी बात, आपके को कुफारे की खुशखबरी पहुंचाई गई है। और आपको कहा गया है कि वो कुव्वत जो मैंने ताकि तू दौलत कमाए, उसका 10वां हिस्सा तू जो उनसे वो मुझे देगा, ताकि मेरे खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीले से गुजारा करें। तो कलाम खुदा बड़ा वाज़ेह है कि दे यकी का निज़ाम किस तरीके से आज जो उनसे वो काबिल अमल ठहरेगा। मेरे आपके मसाया जो उनसे आपको दौलत जमा करने से मना फरमाते हैं। वो कहते हैं, वो इसलिए मना फरमाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जहां तेरा माल है वहीं पे तेरा दिल भी लगा रहेगा। तो और से और जो उनसे माल जमा करने के चक्रों में रहेगा, और होगा क्या कि तू जो उनसे मेरे अहकामात को, लालच तुझे आ दबाएगा और तू मेरे अहकामात को भूल जाएगा और तू अपनी हलाकत को जो उनसे आवाज देगा, क्योंकि तू उस खुशखबरी को जिसकी मुनादी करनी थी, जिसकी मुनादी खुशखबरी वाले ने करनी थी, उसकी तूने मुआशी जरूरियात जो मैंने ठहराई थी, जो मेरे निजाम का हिस्सा थी, तूने उस निजाम का हिस्सा बनने से इनकार किया। मसाया जो है वो फरमाते हैं लुकास रसूल की इंजील 12वें बाब की 30वीं और 30 से 34वीं आयत में हम जाएंगे। लुकास रसूल की इंजील 12वां बाब और उसकी 30 से 34वीं आयत कलाम खुदा हमें बयान करता है। वो फरमाता है कलाम खुदा लुकास रसूल की मार्फत, जब आप दौलत के पीछे भागते हैं, मैंने बेशुमार लोग देखे हैं
जो कि बड़े बड़े मंसूबे अपनी जिंदगी में बांधे बैठे हैं। वो कहते हैं जी हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। आए देखें कि खुदा उन लोगों को क्या जवाब देता है जो ये दौलत के मंसूबे बांधते हैं। खुदाए कदूस फरमाते हैं लूकास रसूल की मार्फत 12वें बाब की 30वीं आयत में, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, लेकिन तुम्हारे बाप जानते हैं कि तुम इन चीजों की मोहताज हो। वो कहते हैं ये तुम दौलतें जमा करने के चक्कर में हो, ये तुम आसाइशों के अंबार लगाने के चक्कर में हो, तुम्हें तो जो उनसे मैंने अपना गर्दाना था। तुम तो ये दावेदार हो कि तुमने मेरे कफारे पर जो है वो ईमान लाए हो। तुम्हारी हरकत तो जो है गैर कौम की तरह की है, ये तो गैर कौमें करती हैं। अगर मैं आपका बाप हूं तो मैं तो जानता हूं आपको किस चीज की जरूरत है। फरमाया है क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, लेकिन तुम्हारे बाप जानते हैं कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। हाँ, उनकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। वो कहते हैं सीक हिज किंगडम। ये खुशखबरी की मुनादी है क्या? खुदा तख्त छोड़ के आए क्यों है जमीन पर? आपका कफारा अदा क्यों किया है? ताकि आप उस बादशाहत के वारिस ठहर सकें। ये है वो खुशखबरी की मुनादी जो खुशखबरी देने वाला आप तक लेकर आया है। इसीलिए उसे कहा गया कि क्या ये खुशनुमा है उसके कदम। और इसीलिए कहा गया है कि ये जो कुव्वत तुझे दी गई थी इसका 10वां हिस्सा जो उनसे है ये पाक है, इसे नापाक ना करें, ये मेरा है और मैं जानता हूं तुझे किस चीज की जरूरत है। लिखा है आए छोटे गले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाह दे। वो बारीक हैं आप अगर आप उनके फर्जंद हैं। अगर आप उनके फर्जंद हैं और वो आपके बाप है तो बाप कहते हैं मैं तो जानता हूं कि तुझे किस चीज की जो उनसी है कमी है, मैं पूरी करूंगा। और या तो आप अपने बाप को कहेंगे बाप मुझे तुझ पे एतबार ही नहीं है इसलिए मैं अपनी कमी खुद पूरी करूंगा, तब आपका मंसूबा जायज है। और अगर वो आपका बाप है और आप उसके फर्जंद हैं तो फिर मुबारक है, क्योंकि क्या लिखा है छोटे गले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। तो या तो यहां पे जमीनी बरकतें जो सी हैं वो अपने लिए मालो दौलत जमा कर लें, और या आसमान की बादशाही उसको कबूल कर लें। और आसमान की बादशाही कबूल करने के लिए बाप को कबूल करना होगा। और बाप कहता है कि जो तू हरकतें कर रहा है, जो तू मनसूबे बांध रहा है, ये गैर अकवाम के मनसूबे हैं, बाज आ जाओ। लिखा है अपना माल असबाब बेचकर खराद कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहां चोर नजदीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता, क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। कौन इनकार कर सकता है कि वो खुदा की दौलत जो आसमान के दरीचे खोलने से उसको मिलनी है उसकी फिक्र नहीं कर रहा, बल्कि वो जमीनी दौलत की तगदौर में है। कलाम खुदा आपको आईना दिखाता है, क्योंकि कलाम एक आईना है और वो आपको ये बयान कर रहा है कि जो तू मनसूबे बांधेगा उसी में तू मगन रहेगा। जमीन पे दौलत के अंबार लगाने के चक्कर में रहेगा तो मेरी बादशाह से जाता रहेगा, क्योंकि ना मैं तेरा बाप ठहरा
ना तू मेरा फर्जंद, क्योंकि मैंने तो अपने फर्जंदों के लिए उस बादशाही को, जो आसमान की बादशाह है, जो हमेशा की जिंदगी है, उसे ठहराया है। कलाम खुदा इसीलिए मसाया, बहुत लोगों ने जो है इस हवाले को देखा होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। हम आते हैं लुकास रसूल की इंजील 21वें बाब की दूसरी आयत में। लुकास रसूल की इंजील 21वां बाब दूसरी आयत। कलाम खुदा क्या बयान करता है? मेरे और आपके निजात दहिंदा वो खुदा जो जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं, जमीन पर आते हैं, क्या कहते हैं? फिर उन्होंने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरों के रुपए हैकल के खजाना में डाल रहे थे, और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। इस पर उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि उन सब ने तो अपने माल की बहुतायत से नजर का चंदा डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जितनी रोजी उसके पास थी सब डाल दी। कलाम खुदा क्या बयान करता है? कलाम खुदा कहता है कि 10वां हिस्सा तो खुदा की तरफ से है। खुदा कदूस कहते हैं मैंने पाक ठहराया, ये मेरा हिस्सा है। ये उस मुआशी निज़ाम एक्सक्यूज मी को कायम रखने के लिए दिया गया। उस खुशखबरी सुनाने वाले की ये मजदूरी मैंने ठहराई है। ये खुशखबरी तेरी उस वादे को जो मैंने फरमाया है अपने फर्जंदों के लिए, ताकि वो हर एक कान तक पहुंचे और हर एक शख्स, हर बशर तौबा करे, ताकि हलाक ना हो बल्कि हमेशा जिंदगी पाए। इसमें रुकावट ना बन। हमें कलाम खुदा के अंदर सीखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग हैं जो खुशी खुशी जब कलाम सुनाया जाता है वो कबूल करते हैं, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखते, और जैसे ही मालो दौलत उन्हें नसीब होता है, जैसे ही वो दुनियावी लज्जतों का मजा उठाते हैं, वो खुदा को भूल जाते हैं। लुकास रसूल की इंजील 8वें बाब के अंदर आप पाएंगे। लुकास रसूल की इंजील 8वां बाब 14वीं आयत। ये किसके लिए बयान है? ध्यान से इसे सुनिए और अपने अंदर झांकिएगा कि कहीं कलाम खुदा मुझे तो आईना नहीं दिखा रहा, और जो झाड़ियों में पड़ा उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना, लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल पकता नहीं। कलाम खुदा के अंदर से आपने देख लिया कि ऐसे लोग कलाम को सुनते तो हैं, और जब उनके अंदर कलाम जड़ नहीं रखता और वो दुनिया की आसाइशों में मुब्तला होते हैं, मालो दौलत उन्हें जो है नसीब होता है, तो खुदा के अहकामात को रद्द शुरू कर देते हैं, अपने लिए हलाकत का सामान इकट्ठा करते हैं, क्योंकि लिखा है कि ये गैर अकवाम का शेब है, क्योंकि गैर अकवाम जो है वो हलाकत के फर्जंद हैं। और अगर खुदा कदूस आपके बाप हैं, आप उनके फर्जंद हैं, तो वो कहते हैं कि बाप जानता है कि तुम्हें किन चीजों की फिक्रें हैं। बाप को इल्म है। वो कहते हैं बाप को पसंद आया कि तुम्हारे लिए बादशाही को मुकर्रर करें।
आसमान की बादशाही। हम एक और वाले में आएंगे, लुकास रसूल की इंजील छठे बाब की 24वीं आयत। छठे बाब की 24वीं आयत कलाम खुदा से बयान करती है, मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। कलाम खुदा मेरे और आपके निजात दहिंदा जो मसाए हैं, आपको ये कलाम सुनाने वाले कहते हैं जी मसाया ने तो दायकी खत्म कर दी। तो ये उन लोगों के लिए पैगाम है कि मसाया मतीतिया रसूल की मार्फत 23वें बाब की 23वीं आयत में बताते हैं कि लाजम है दायकी। मसाया उन दौलतमंदों की बाबत फरमा रहे हैं, मुफ्ती वालों के अंदर हम देखते हैं, वो कहते हैं जहां तेरी दौलत है वहीं पे तेरा दिल लगा रहेगा। अफसोस तुझ पे। किस बात का अफसोस? कि तूने यहां पे जौन से उन अच्छी चीजों से तू आसूदा हो गया, अब तेरे लिए आसमान की बादशाह में जगह नहीं। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। हम एक और हवाले में आते हैं 12वें बाब की 15वीं आयत में। लुकास रसूल की इंजील 12वां बाब 15वीं आयत। कलाम खुदा यूं बयान करता है, और उन्होंने उनसे कहा, खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। ये मेरे और आपके लिए एक पैगाम है। किन की तरफ से? किसी कलाम सुनाने वाले की तरफ से नहीं, किसी पादरी, फादर, पोप, आपका बाप, आपके बेटा, आपका रिश्तेदार, उसकी तरफ से नहीं। ये पैगाम है मेरे और आपके मसाया, मेरे और आपके निजात दहिंदा की तरफ से। फिर से हम पढ़ेंगे लुकास रसूल की इंजील 12वें बाब की 15वीं आयत। इस पैगाम को अपनी गिरा में बांध लें। और उन्होंने उनसे कहा, खबरदार, इट्स अ वार्निंग टू यू एंड मी, टू एवरीबडी, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। Whatever you earning would not please you. क्या लिखा है? बट वो टू यू who are rich, for you have already had all the comfort. कलाम खुदा बयान फरमा रहे, बी केयरफुल टू गार्ड against all forms of greed, because even if someone is rich, his life does not consist in what he owns. तो आप तो ये मनसूबा बनाए बैठे हैं कि मैं ये करूंगा, मैं और अपने खत्ते बनाऊंगा, मैं और घर बनाऊंगा, मैं और मालो दौलत इकट्ठा करूंगा। आपने पढ़ा नहीं, आपने सुना नहीं क्या लिखा हुआ है कि अफसोस इन पे, ये अपनी अच्छी चीजें पा चुके। आपने पढ़ा नहीं, लिखा है जहां आपकी दौलत है वहां आपका दिल भी लगा रहेगा। आपको आज वार्न कर दिया गया, बी केयरफुल, खबरदार, हर तरह के लालच से अपने आप को बचाए रखो। कोई शख्स ये ना समझे कि उसकी जिंदगी उसके मालो दौलत की कसरत पर माकूफ है।
उसकी जिंदगी खुदाए कदूस के अहकामात की बजावरी पर मौकूफ है। हम एक तमसील को देखते हैं और ये सब ने सीखी है 12वें बाब की 16वीं आयत से। और उन्होंने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हाथ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, है जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, आए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा। ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। खबरदार, you've been warned, you've been given a warning कि अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। मत जोन से अपनी दौलत के अंबारों को जमा करने के लिए अपने आप को प्रागंदा करो। ये तुम्हारी हलाकत का समान है। और ये तो गैर अक़वाम करते हैं, क्योंकि गैर अक़वाम हलाकत के फर्जंद हैं। तुम्हें तो मुबारक कहा गया है, बाप की तरफ से तुम्हें कहा गया कि तुम मुबारक हो अगर वो तुम्हारे बाप हैं। तो आपको बाप को पहचानना होगा कि बाप आसमानी है जो हुक्म दे रहे हैं कि अपने लिए दौलत जमा ना करो, क्योंकि जहां तेरा दिल है वहां जहां तेरी दौलत है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। क्या बाप आपको हुक्म दे रहे हैं और आप उनके हुक्मों को जो है नाचीज जान रहे हैं? वो कहते हैं कि ये गैर अक़वाम का शेवा है जो तुम कर रहे हो। तुम्हारा बाप तो जानता है कि तुम्हें किस चीजों की फिक्र है। अपने लिए आसमान पर खजाना जमा करो। और आप अपने लिए आसमान पर खजाना कैसे जमा करते हैं? आप अपने लिए आसमान पे खजाना उस वक्त जमा करते हैं जब आप खुदा के निजाम जो उनकी तरफ से मुकर्रर हुआ है उसकी पैरवी करते हैं। 33वीं आयत क्या फरमाती है? बयान करती है लुकास रसूल की इंजील 12वें बाब की 33वीं आयत, अपना माल असबाब बेचकर खरात कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहां चोर नजदीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता। कलाम खुदा आपको आज रास्ता दे रहा है कि अपने आप को जांचें कि आपका बाप कौन है, आप किस बाप की औलाद है। आसमानी बाप की औलाद जिनकी तरफ से बादशाही का वादा आपके लिए किया गया है, जिनकी तरफ से आपको तसल्ली दी गई है कि आसमान पे खजाना जमा करो, जिनकी तरफ से आपको तसल्ली दी गई है कि आपके बाप जानते हैं कि आप किन चीजों की फिक्रों में हैं, या आप अबलीस के फर्जंद हैं। अबलीस की तालीमात के पैरोकार हैं, क्योंकि अबलीस की तालीम खुदा की तालीम के बरक्स है। अगर आप जमीन पे अपना खजाना जमा कर रहे हैं तो आप अबलीस के फर्जंद हैं। अगर आप आसमान पे खजाना जमा करने की बजाय अपनी जान को जमीन पर आसूदा करने के फिक्रों में है तो आप अबलीस के फर्जंद हैं।
आप अपने बाप को पहचाने कि आप किसकी औलाद हैं। आप इब्लीस की औलाद हैं, आप उस कुफारे को मुस्तरद करते हैं। हम आज के आखिरी हवाले में आएंगे, लुकास रसूल की इंजील 18वें बाब की 24वीं आयत से। लुकास रसूल की इंजील 18वां बाब 24वीं आयत। यहोवा शाय नाम उनका, आपको तो ये तक नहीं पता कि उनका नस्ल नाम क्या है। आए फई के बच्चों, योखनान नबी ने ऐसे नहीं कहा। आपको तो उस नाम की कदर नहीं जो आसमानी बाप ने अपने बेटे के लिए नाम दिया फरिश्ते के जरिए। आपने तो उन नामों को अपना लिया जो आपको इंसान ने सिखाए। इसी से आपको पता चलता है, इसी से आपकी शिनाख्त होती है कि आप बाप के फर्जंद हैं। बाप के काम के मुताबिक उस नाम को मुकद्दम जानते हैं। मसाया इब्रानी में जो अपना नाम देते हैं उसको मुकद्दम जानते हैं, या इंसान के बनाए हुए नाम की पैरवी कर रहे हैं। पहचाने अपने आप को और बाज आए और बाप को अपनाएं और कुफारे को जाया ना करें। कदीम इब्रानी जुबान में मेरे और आपके निजात दहिंदा का नाम यहोवा शाय है। लुकास रसूल की इंजील 18वें बाब की 24वीं आयत में फरमाते हैं, यहोवा शाय ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। आपको बता दिया गया दौलत आप इकट्ठी करेंगे तो खुदा की बादशाह से बेदखल होंगे, क्योंकि जहां तेरा दिल है वहीं, जहां तेरी दौलत है वहां पे तेरा दिल भी लगा रहेगा। क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। कलाम खुदा ने आपको बयान कर दिया कि आपका बाप कौन है। अगर आपका बाप आसमानी बाप है तो फिर आपको गैर अक़वाम की रविश छोड़ना होगी। फिर आपके लिए बादशाही का वादा है। फिर आपके लिए बाप ने फरमाया कि मैं जानता हूं कि तुझे किन चीजों की जरूरत है। आसमान की बादशाही की तलाश कर तो ये तमाम चीजें तो ये तमाम चीजें तो ये तमाम चीजें मैं मुहैया करूंगा। अपनी पूरी दय यकी, पूरी दय यकी ला तो दे, मेरा इम्तहान कर, मैं आसमान के दरीचे खोल दूंगा। आसमान पर से बरकतें बरसाऊंगा और तेरे पास रखने की उन्हें जगह भी कम पड़ जाएगी। खुदाए कदूस हमें तौफीक बख्शे कि हम अपने आसमानी बाप की औलाद ठहरें और उस बादशाही में दाखिल हो सके। खुदाए कदूस हम सबको जो है अपनी रहमतों से नवाजें। आमीन।